हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार संविदात्मक क्षमता से आप क्या समझते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने वाले हैं। पूरा आंसर पढ़ाएंगे और पूरा आंसर आपको यहीं पर याद भी करा देंगे। लाइक नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर देना एक बार। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कंटिन्यूस सीरीज देखते रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये चैनल। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे तभी जाकर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है सर। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 20 में 20 चाहिए, बच्चे बोलते सर 20 में 20 नहीं आता है, आप इस तरीके से लिखो तो सही। 20 नहीं आएगा तो मेरी गारंटी देता हूँ, मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि 20 नंबर नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। पूरा का पूरा 20 नंबर आने वाला है। मैं जैसे बोलूँगा उस तरीके से लिखना पड़ेगा, वो पॉइंट को अंडरलाइन करना पड़ेगा, सजा कर लिखना होगा और कॉपी को दुल्हन की तरह सजा कर लिखोगे, बेहतरीन तरीके से सजा कर लिखोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिखाओगे तो 20 में 20 मिलेगा। नहीं मिलेगी तो ये मेरी गारंटी है, आप कभी भी कहीं भी आप सीधा का सीधा बोल सकते हैं कि वैभव कॉमर्स क्लासेस चोर है। और कुछ चलते हैं प्रश्न 5 देखते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार संविदात्मक क्षमता से आप क्या समझते हैं। अनुबंध करने की क्षमता, सबसे पहले आपको बताना होगा सर कि अनुबंध करने की क्षमता मतलब कॉन्टैक्ट करने का क्षमता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं कर सकता है कॉन्टैक्ट। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं कर सकता है। 3 ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को। पहले पढ़ते हैं अनुबंध करने की क्षमता क्या होती है। एक वैध अनुबंध के सबसे आवश्यक तत्वों में से एक अनुबंध है। अनुबंध करने के लिए पार्टियों की क्षमता है। पार्टियों की क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 किसी व्यक्ति की अनुबंध करने की क्षमता को 3 पहलुओं को निर्भर करता है। सर कौन सी पहलू, 3 पहलू मेरे साथ बोलिएगा। 3 पहलू, क्या बोलिएगा, 3 पहलू। कौन कौन सा नाम बोलिए। वयस्कता की आयु प्राप्त करना, मतलब आयु को प्राप्त होना चाहिए, मतलब आप 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए आप। स्वस्थ दिमाग होना चाहिए आपका और किसी भी कानून के तहत अनुबंध में प्रवेश करने से अयोग्य नहीं होना चाहिए। सर क्या क्या होना चाहिए, वयस्कता की आयु प्राप्त हो करना, स्वस्थ दिमाग होना और किसी भी कानून के तहत अनुबंध में प्रवेश करने का आयोग होना चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब क्या होता है, धारा 11 के अनुसार, धारा याद नहीं करना है, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने में क्षमता है जो उस कानून के अनुसार वयस्कता की आयु का है जिसके अधीन वह है और जो स्वस्थ दिमाग का है और किसी भी कानून के तहत अनुबंध करने से अयोग्य नहीं है जिसके अधीन वह है। तो 3 ऐसे चीज़ें हमारे पास, 3 मुख्य पहलू। पहला वयस्कता की आयु प्राप्त करना और दूसरा है स्वस्थ मन का होना, तीसरा वह किसी भी कानून के तहत अनुबंध में शामिल होने से अयोग्य नहीं है। कोई भी कानून के तहत उसे जेल नहीं हुआ हो, वो कैदी नहीं हो, वो बाहर के देश नहीं हो, वो कोई ऐसा देश जो जिस देश से हमारा लड़ाई है भारत में, उस देश का अगर हो तो उस केस में वो कानून कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। पहला, वयस्कता की आयु प्राप्त करना। भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 के अनुसार भारत में जो वयस्कता की कानून है 18 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी अनुबंध में प्रवेश करने के प्रायोजन से इस आयु से 1 दिन भी कम होने पर व्यक्ति अनुबंध से पक्षकार होने से अयोग्य हो जाता है। भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है उसे नाबालिग कहा जाता है। आइए नाबालिग के समझौते को नियंत्रित करने वाले कुछ कानूनों पर नज़र डालें। किसी आवश्यक के साथ किया गया अनुबंध शून्य होता है। चूँकि 18 वर्ष से कम उम्र में किसी भी व्यक्ति के पास अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, इसलिए नाबालिग के साथ किया कोई भी समझौता शुरू से ही अमान्य है। उदाहरण के लिए पीटर 17 वर्ष का है और 6 महीने का है। 17 वर्ष 6 महीने। सर याद रखिएगा, 1 दिन भी अगर कम होता है ना, 1 दिन भी कम होता है ना, तो वो भी तब भी वो नाबालिग ही कहलाएगा। उसे अपने दोस्त के साथ छुट्टियों पर जाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसने एक साहूकार से संपर्क किया और 25 रुपये उधार ले लिया। सिक्योरिटी के तौर पर वह अपना लैपटॉप और मोटरसाइकिल गिरवी रखते हुए कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करता है। 6 महीने बाद जब वह वयस्क हो जाता है तो वह घोषणा करते हुए एक मुकदमा दायर करता है। जब वह नाबालिग था तब उसके द्वारा किए गए बंधक अमान्य है
और उसे रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय सहमत हो जाता है और पीटर को ऋण चुकाने की सभी देनदारियों से मुक्त कर देता है, क्योंकि पीटर उस समय था 18 वर्ष का नहीं था। पीटर जो 18 वर्ष का नहीं था, समझ रहे बात को। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर 18 वर्ष से कम है तो उसे नहीं कर सकते, अमान्य होगा वो। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग किसी अनुबंध में प्रवेश करता है तो वह वयस्क होने के बाद भी इसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुबंध शुरू से ही अमान्य है और एक शून्य समझौते की पुष्टि नहीं की जा सकती है। एक आवश्यक किसी अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है, मतलब लाभार्थी हो सकता है, मतलब जो लाभ उसको लाभ मिल सकता है, वो लायबल नहीं, दायित्व तो नहीं उठाएगा लेकिन लाभ उठा सकता है। समझ रहे बात को क्या सर? समझ रहे हो तो लाइक वर्क करते जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और कान खोलकर ध्यान से सुनते जाओ सभी लोग। जबकि एक नाबालिग किसी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता, वह किसी अनुबंध का लाभार्थी जो अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 यह भी निर्देशित करती है कि हालांकि, धारा याद नहीं करना, ठीक है, हालांकि कोई नाबालिग साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं बन सकता है, लेकिन फर्म के लाभ, फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो उसे दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीटर ने अपने पड़ोसी जॉन को कुछ पैसे उधार दिए और उसे सुरक्षा के लिए रूप में अपना घर गिरवी रखने के लिए कहा। जॉन सहमत हो जाता है और बंधक विलेख पीटर के 10 वर्षीय बेटे ओलिवर के पक्ष में बना दिया जाता है। जॉन ऋण चुकाने में विफल रहता है और पीटर ओलिवर के स्वाभाविक अभिभावकों के रूप में अपने पैसे की वसूली के लिए जॉन के खिलाफ मुकदमा दायर करता है। अदालत ने मामले पर रोक लगा दी है, क्योंकि एक नाबालिग भी अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है। एक आवश्यक को हमेशा आवश्यक होने का लाभ दिया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई नाबालिग खुद को गलत तरीके से बालिग दर्शाता है और ऋण लेता है, खुद को बोलता है कि मैं बालिग हूँ, मतलब नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग हूँ, मतलब मैं मेजर हूँ, तो और वो ऋण ले लेता है खुद को गलत बताकर कि मैं नाबालिग नहीं हूँ, तो भी नाबालिग ही कहा जाएगा। ये कानून अल्पसंख्यक होने का दावा कर सकता है। किसी आवश्यक के विरुद्ध रोक का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नाबालिग बोल दिया मैं बालिग हूँ तो बालिग हूँ, नहीं भाई, तुम कुछ भी बोल लो तू नाबालिग ही रहेगा, मतलब तेरे पर कोई भी बंध नहीं होगा, तो कानून के बंधक में नहीं बनेगा। समझ बात को। अभिभावक द्वारा अनुबंध, अगर अभिभावक द्वारा अनुबंध होता है नाबालिग के बिहाफ में, तो कुछ परिस्थितियों में नाबालिग का अभिभावक नाबालिग की ओर एक वैध अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। ऐसे अनुबंध जिसे अभिभावक नाबालिग के लाभ के लिए करते हैं उसे नाबालिग द्वारा भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अभिभावक किसी नाबालिग को अचल संपत्ति खरीदने के अनुबंध में बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी नाबालिग की संपत्ति की बिक्री के लिए न्यायालय की मंजूरी के साथ न्यायालय द्वारा नियुक्ति एक नाबालिग के प्रमाणित अभिभावक द्वारा किया गया अनुबंध लागू किया जा सकता है। दिवालियापन, जो नाबालिग है, किसी नाबालिग को दिवालियापन घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह कर्ज नहीं ले सकता है। इसके अलावा यदि नाबालिग की संपत्ति पर कुछ बकाया लंबित है और वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। एक आवश्यक और वयस्क द्वारा संयुक्त अनुबंध, किसी वयस्क और नाबालिग के बीच संयुक्त अनुबंध के मामले में जिसे नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा निष्पादित किया जाता है, अनुबंध का दायित्व वयस्क पड़ता है। तो सर अभी तो पहला ही पढ़ रहे थे हम लोग, 3 पढ़ रहे हैं ना, तो पहला तो था वयस्क की आयु प्राप्त करना, तो अभी पहला ही इतना बड़ा था। दूसरा है स्वस्थ मन की व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो स्वस्थ मन होना चाहिए, पागल व्यक्ति होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध नहीं किया जा सकता है, वही बोल रहा है इसमें, ठीक है। बोल रहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 धारा 12, याद नहीं करना धारा, के अनुसार अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को स्वस्थ दिमाग वाला होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। यदि सुनो ध्यान से, कान खोल कर सुनो ना, यदि वह अनुबंध को समझने में सक्षम है और अपने हितों पर इसके प्रभाव पर आकलन करने में सक्षम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर अस्वस्थ दिमाग का होता है लेकिन कभी कभी स्वस्थ दिमाग का होता है, तो वह अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। मतलब अगर वो शराब पीता है, तो जब शराब पीता है तो उस समय उसका दिमाग सही नहीं होता है, अगर वो उस समय नहीं पिया हुआ हो उस केस में अनुबंध कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या है, ये है, तो तब वो अनुबंध में प्रवेश कर सकता है जब वो स्वस्थ दिमाग का हो। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर अनुबंध नहीं कर सकता है, भले ही वह अस्थायी तौर पर ही क्यों न हो। किसी विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। समझिए बात को। ये दूसरा खत्म हो गया सर, बिल्कुल दूसरा खत्म हो गया। तीसरा है अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति मतलब कि ऐसा व्यक्ति, सुनो ध्यान से, ऐसा व्यक्ति जो कानून जिसे मना किया है, जैसे कोई कैदी है, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, जैसे कोई दूसरे जो देश से हम लोग लड़ाई किए हुए उस देश का व्यक्ति है, उस केस में वो
वो व्यक्ति कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, अनुबंध नहीं कर सकता है। नाबालिग और विकृत दिमाग वाले लोगों के अलावा ऐसे अन्य लोग भी हैं जो अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यानी अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। अयोग्यता के कारण में राजनीतिक स्थिति, कानूनी स्थिति आदि शामिल हो सकते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति विदेशी संप्रभु और राजदूत, विदेशी दुश्मन, दोषी और दिवालिया आदि, ये सब इंसॉल्वेंस जो होते हैं दिवालिया, ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए क्या? तो पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। सर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें ताकि आप पीडीएफ वहाँ पर आराम से ले पाओ। ठीक है, आइए देखते हैं इंग्लिश में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर? कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है सर? कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट कर सकता है वही आदमी जो मेजर हो, जो अनसाउंड माइंड, मतलब क्या हो, साउंड माइंड हो, और वो लॉ के द्वारा क्वालिफाई हो। लॉ के द्वारा क्या हो सर? क्वालिफाई हो। ध्यान से सुनते जाना सर। कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है, तभी वो व्यक्ति कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कैपेसिटी ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो डिपेंड करता है तीन एस्पेक्ट्स पर। ठीक है, मेरे साथ आपको नाम लेना है। अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ले लो, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। सर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए का मतलब वो इंसॉल्वेंसी नहीं होना चाहिए, वो गद्दार नहीं होना चाहिए देश का, वो कोई दूसरे देश का जो लड़ाकू देश है, जो देश से हमारे कंट्री में लड़ाई है, उस देश का अगर व्यक्ति है वो नहीं होना चाहिए, कैदी नहीं होना चाहिए, वही होता है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। तो ये तीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तब जाकर ही कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मेरे साथ सर बोलना है, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का सर यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ, लिखना आपको। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी पर्सन है, every person is competent to contract who is the age of majority। दूसरा क्या है? who is of sound mind and not disqualified by law। क्लियर है क्या? attaining the age of majority, sound mind and not disqualified by law। सर एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी एक्ट बताता है कि एज ऑफ मेजोरिटी हर एक पर्सन का 18 ईयर्स होता है, मतलब कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। सर एक दिन अगर कम है तो कल मेरा बर्थडे है और 18 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो सर आज क्या मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। सर अगर कॉन्टैक्ट कर लिए तो क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा। इसमें जो माइनर है उसका नुकसान नहीं होगा, जो माइनर दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट किया उसका नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं माइनर हूँ, मान के चलो मैं माइनर हूँ, मैंने पैसे ले लिया दूसरे से पैसे ले लिए, तो भाई मुझे तो मज़ा ही है, दूसरा व्यक्ति बेचारा फंस जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेजर से ही हमेशा क्या किया जाता है? कॉन्टैक्ट किया जाता है। अगर कॉन्टैक्ट कर लिया जाए तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा, मतलब कानून के द्वारा बंधक नहीं बनेगा। और जब कानून के द्वारा बंधक नहीं बनेगा तो कुछ सज़ा नहीं मिलेगी, तब तो सर मज़ा ही मज़ा है। तो 18 ईयर्स होना चाहिए, तब जाकर क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर। क्या होगा? हमेशा ही वॉइड होगा, शुरू से ही माइनर वॉइड होगा। एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो पीटर है बेचारा 17 साल 6 महीने का है और 25,000 रुपये अपने साहूकार से लेता है और दोस्त के साथ पार्टी करने चला जाता है। साथ ही साथ वो पीटर है वो मॉर्गेज भी दे देता है, लैपटॉप और मोटरसाइकिल। 6 महीने के बाद पीटर आता है। सर 6 महीने के बाद पीटर आता है, मतलब 17 साल और 6 महीना। अब 6 महीने के बाद वो 18 साल का हो जाएगा। नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तो आप माइनर थे ना, अब उसके बाद 10 साल बाद अभी आओ तो भी वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सुधारने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि आपने माइनर जब थे आप उस समय कॉन्ट्रैक्ट किए थे। उस केस में आप चाहे 19 साल जब हो जाओ तब अगर आप कोर्ट के पास जाओ तब भी कोर्ट नहीं मानेगी, क्योंकि कोर्ट बोलेगी कि सर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो 17 साल 6 महीने में किया था, मतलब उस समय आप माइनर थे, अब नहीं बदल सकता। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वॉइड ही कहलाएगा, यही बोल रहा है इसमें। तो साहूकार बेचारा पछताएगा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए वो वॉइड हो जाएगा और ये कैंसिल कर दिया जाएगा। 25,000 का जो लोन है वो लायबल नहीं होगा रीपे करने का। समझ के बात को?
समझ के बात को। अगला बोल रहा है सर माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। सबको याद करना है, जो बोल रहा हूँ उसको, यही मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ वो बोल रहा हूँ सर, समझ रहे क्या। आगे बोल रहा है जो माइनर है वो बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सर लायबल नहीं होगा, पैसे देने का लायबल नहीं होगा, लेकिन मिल रहा है वो आने दो, है ना। वो पैसे अगर मिल रहा है तो वो आने दो, लाभ कमा सकता है। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में आप लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, तो उस केस में कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, लेकिन माइनर नहीं बन सकता है। सर माइनर नहीं बन सकता क्या? नहीं बन सकता। लेकिन अगर माइनर बनता है तो केवल वो लाभ ही कमाएगा, वो लायबल नहीं होगा, वो कोई भी दायित्व नहीं सहेगा। कितना भी घाटा हो जाए माइनर को कोई मतलब नहीं है, माइनर लाभ होगा तो माइनर ले लेगा, बस यही है पार्टनरशिप में। माइनर कैन ऑलवेज भी गिव द बेनिफिट ऑफ बिंग माइनर। माइनर हमेशा बेनिफिट ही लेगा, लायबल नहीं होगा कोई चीज़ देने का। समझ बात को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गार्जियन बोल रहा है कि अगर माइनर गार्जियन के बिहाफ में, माइनर की गार्जियन है, कोई भी चीज़ कर रही है, माइनर का जो गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ में कोई चीज़ खरीद रही है या कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो लायबल होगा, उसके गार्जियन लायबल होंगे। लेकिन उसके गार्जियन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, बिल्डिंग नहीं खरीद सकते हैं माइनर के बिहाफ में, वो लायबल नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंसी नहीं होगा, क्योंकि माइनर के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। जब लायबिलिटी होगी नहीं तो दायित्व कौन चीज़ का, दायित्व कौन चीज़ का। तो इंसॉल्वेंसी किस चीज़ की बात बोल रही है सर? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया होना। सर दिवालिया कैसे होता है? सर दिवालिया कैसे होता है? दिवालिया होता है लायबिलिटी आप में ज़्यादा हो जाती है एसेट से मुकाबले। एसेट आपके पास 10,000 रुपया है और लायबिलिटी आपके पास 20,000 रुपया है, तो आपका 10,000 रुपया का नेट आप दिवालिया हो गए सर, आप 10,000 रुपये का दिवालिया हो गए। लेकिन माइनर के पास लायबिलिटी तो होती ही नहीं है, माइनर के पास सर लायबिलिटी तो होती नहीं है, तो दिवालिया किस बात का? इसलिए माइनर कभी भी दिवालिया नहीं होता है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर माइनर और एडल्ट मतलब एक 17 साल का बच्चा और एक 25 साल का आदमी प्लस करके, मतलब ये दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस केस में लायबल होगा। हाँ लायबल होगा, लेकिन 25 साल का जो आदमी होगा वही लायबल होगा, माइनर कुछ नहीं होगा लायबल, यही बोल रहा है। लायबिलिटी कौन भरेगा? एडल्ट भरेगा, माइनर नहीं भरेगा, ठीक है। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सर अगर साउंड माइंड पर्सन ही कॉन्टैक्ट कर सकता है, जैसे मेजर करता है ना वैसे साउंड माइंड ही कर सकता है। तीनों चीज़ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है लेकिन साउंड माइंड नहीं है, मतलब 25 साल का होने पर भी अगर साउंड माइंड है तभी करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। कोई आदमी 50 साल का है, कोई आदमी 80 साल का है, 80 साल का बूढ़ा आदमी है, लेकिन वो साउंड माइंड नहीं है तो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तीनों होना चाहिए, मेजर, साउंड माइंड, अनक्वालिफाइड बाय लॉ, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा उसे मनाही नहीं होनी चाहिए। तो पर्सन जो है वो साउंड माइंड भी होना चाहिए, पर्सन पागल नहीं होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए और कॉन्टेक्ट को पास करने के लिए। सर कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन कुछ समय के लिए पागल होता है, कुछ समय के लिए पागल नहीं होता है, तो जिस समय के लिए पागल है उस समय कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो, जिस समय के लिए पागल है उस समय कॉन्टेक्ट, जिस समय के लिए पागल नहीं है उस समय कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मतलब जब साउंड माइंड का होगा तो कॉन्टेक्ट करो, जब साउंड माइंड का नहीं है तो कॉन्टेक्ट नहीं करो। यही चीज़ लिखा हुआ है, जो मैं लिखा हुआ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला बात करते हैं सर डिस्क्वालीफाई पर्सन। डिस्क्वालीफाई पर्सन मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाई है, जैसे फॉरेन सॉवरेन मतलब दूसरे देश, भारत देश जिससे लड़े हुए हैं, जो दुश्मन देश है, दुश्मन देश का लोग आकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। एम्बेसडर्स हो गए, मतलब भारत के एलियन इनिमी हो गए, वही इनिमी मतलब जो दुश्मन देश के पर्सन है वो यहाँ आकर नहीं कर सकते हैं। कॉन्विक्ट मतलब कैदी, कोई भी कैदी नहीं कर सकता कॉन्टैक्ट। जो भी इंसॉल्वेंट है, मतलब कोई भी पर्सन है अगर वो इंसॉल्वेंट है मतलब दिवालिया है तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? चुकाएगा कैसे? समझ बात को। तो डिस्क्वालीफाई पर्सन। तो ये था दोस्तों 3 का 3। आई होप आप लोग समझ होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 20 में 20 अगर लाना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। कहाँ से सर? इसका जो PDF है आपको कहाँ पर मिलेगा? इसका जो PDF है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और PDF डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच। सर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, बेशरम की तरह मत करो, लाइक करके जाओ भाई, लाइक करके जाओ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो सीरीज है पार्ट वाइज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डेली आपको पढ़ाऊँगा, उसको आपको लिखना है, याद करना है, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।